एक का टैक्स था 1,00,000 कुछ, तो उन्होंने इधर निकाला कितना मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो उसको अमाउंट फाइनल दिया 45,000 तक, तो लगभग 55,000 तक उसको बेनिफिट, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है और एक अच्छा अवसर है शहरवासियों के लिए जो अपना बकाया है वो क्लियर करे। वो सच में एक डैशिंग लेडी है और हम देख रहे हैं कि उनका जो काम करने का तरीका है वो शहर में काम करने का तरीका है, तो हमने भी सोचा हम क्यों नहीं आगे आके अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए एक हाथ आगे बढ़ाए और हमारे तरफ से जितना बन सके हम टैक्स कलेक्शन करके अपने शहर के विकास के काम में हाथ बढ़ाए। दोस्तों नमस्ते, मैं चंदन नारायण हमारे चैनल सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो उल्लासनगर में प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर लागू अभय योजना के मामले में है। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 7 दिन के टैक्स रिकवरी का ब्यौरा दे दूं। तो दोस्तों यह रिकवरी इस प्रकार है कि 24 फरवरी को 2,70,00,000 रुपए की रिकवरी हुई। 25 फरवरी को यही जो टैक्स की वसूली है वो 2,01,00,000 के तकरीबन की गई। 26 फरवरी को 26 लाख, 27 फरवरी को 2,27,00,000 की रिकवरी की गई, 28 फरवरी को 2,15,00,000 वसूले गए। उसके अलावा 1 मार्च को यही वसूली तकरीबन 2,05,00,000 की गई और 2 मार्च यानी कि कल तकरीबन 1,05,00,000 की वसूली की गई। दोस्तों 7 दिन की टैक्स वसूली का ब्यौरा देते देते अभी एक बड़ी खुशखबरी आई है कि 8वें दिन की जो टैक्स है उसने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक सिंगल डे यानी कि 3 मार्च 2025 की जो वसूली है उसके अंक है 4,73,77,194 यानी कि तकरीबन एक सिंगल आज के दिन में 4.25 करोड़ की टैक्स की वसूली हुई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अभय योजना का फायदा आज सबसे ज्यादा लोगों ने उठाया है। दोस्तों इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से हम आपको महानगर पालिका की आयुक्त मनीषा अहवाले जी का वह आह्वान वाला वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने उल्लासनगर की जनता से अपनी टैक्स भरने की अपील करते हुए अभय योजना का लाभ लेने की बात कही थी। वासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप जो है अभय योजना का लाभ लीजिए, क्योंकि ये महानगर पालिका के इतिहास में आखिरी योजना होने वाली है। इस योजना बहुत रिस्पॉन्सिबली जवाबदारी से हमने शुरू की है, तो मैं चाहूंगी कि आप इसका फायदा उठाएं और जो सारी जो आपकी शास्ति के साथ जो दंड माफी है वो करवाए और ढंग की जितनी आपकी प्रॉपर्टी उस तरीके से असेसमेंट करके आप कर वसूली करने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद। और दोस्तों इसी बात को आगे लेते हुए उल्लासनगर के कई सारे समाज सेवकों, बुद्धिजीवियों और समाज के लिए काम करने वाले लोगों ने अपना हाथ बढ़ाते हुए अपना उत्तरदायित्व समझते हुए कई जगह पे कैंपों का आयोजन किया। दोस्तों आइए बात करते हैं आज पंकज तिलोकानी और अजीत माखीजानी जी की टीम से, जिन्होंने उल्लासनगर एक गोल मैदान परिसर में स्थित टीम ओमी कालानी की ऑफिस में आज अभय योजना का एक कैंप रखा, जिसमें उल्लासनगर महानगर पालिका के टैक्स विभाग की टीम भी शामिल थी, जिसमें कि हम आपको बता दें कि उसमें शामिल थे राम अयलानी जी जो कि कर निरीक्षक हैं, उसके अलावा सुनील वजीरानी जी, गोविंद खुड़े जी, चंदू साधवानी जी, अनिल तलरेजा जी और राम सेवक गुर्जर जी। इन्होंने आज पूरे दिन उस ऑफिस में बैठ के लोगों को अभय योजना के फायदे बताए और कई लाख रुपए की टैक्स जो है वह भी रिकवरी की। आइए बात करते हैं पंकज तिलोकानी जी से। धन्यवाद चंदन जी, आपने अपने चैनल के माध्यम से अपना हमारा पक्ष रखने का हमको न्योता दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये एक शहर के डेवलपमेंट के लिए जो एक अच्छा कॉज है टैक्स, अगर टैक्स आएगी तो शहर का डेवलपमेंट होगा। ये हमारी जो अभी डैशिंग कमिश्नर साहब हैं उनके विचार के जो उन्होंने शहर के लिए सोचा है उसी को हम आगे अपने उनके विचार को आगे बढ़ाते हुए, वो सच में एक डैशिंग लेडी है और हम देख रहे हैं कि उनका जो काम करने का तरीका है वो शहर में काम करने का तरीका है, तो हमने भी सोचा हम क्यों नहीं आगे आके अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए एक हाथ आगे बढ़ाए और हमारे तरफ से जितना बन सके हम टैक्स कलेक्शन करके अपने शहर के विकास के काम में हाथ बढ़ाए। तो हमारे टीम ओमी कालानी की तरफ से ओमी कालानी जी और अजीत माखीजानी जी के मार्गदर्शन में ये कैंप रखी हुई थी, आज सुबह से रखी हुई है और तकरीबन अभी 3 बजे हैं। अभी तक 7 से 8 लाख रुपया कलेक्शन हो चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने शहरवासियों का जिन्होंने ये कैंप में भरपूर सहयोग दिया और एक अपना इंटरेस्ट दिखाया
कि शहर हित के लिए काम करना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। जब से ये हमारी कमिश्नर साहिबा आई है 1 से 1.5 महीने में, एक अलग सा ही जोश आ गया है शहर में, एक उम्मीद आ गई है कि अब शहर का कुछ डेवलपमेंट होगा और दिख रहा है। वो उम्मीद के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उपायुक्त मैडम हमारी जो नीलम कदम जी है, जो टैक्स डिपार्टमेंट के हेड है, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है। दोनों डैशिंग लेडीज के थ्रू जो ये काम हो रहा है, जो टैक्स डिपार्टमेंट में फंड आ रहा है, वो आगे चल के मुझे लग रहा है शहर विकास के लिए बहुत काम आएगा। उसके लिए मैं दोनों डैशिंग लेडीज का मैं धन्यवाद करता हूँ। और शहर के इसी तरह ये सोच रखेंगे तो आगे बाकी नेता भी यही सोच रखे, जैसे शहर की डेवलपमेंट के लिए आगे काम हो सके। पंकज जी, क्या लग रहा है आपको कि टैक्स की पावतियां जो बांटी जा रही हैं, हमने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज भी हैं उसमें, तो क्या 18 मार्च से पहले 3 टप्पों का जो बात कहा गया है उसमें जनता को टैक्स के मामले में कितना बेनिफिट आ सकता है, आप जरा बताइए। अभी चंदन जी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक का टैक्स था 1 लाख रुपया कुछ, तो उन्होंने इधर निकाला कितना मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो उसको अमाउंट फाइनल दिया 45,000 तक, तो लगभग 55,000 तक उसको बेनिफिट, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है। और एक अच्छा अवसर है शहरवासियों के लिए, जो अपना बकाया है वो क्लियर करे। 18 तारीख तक उनका लास्ट ये है कि 18 तारीख तक उनका डेडलाइन है, वहां तक आपको भरना ही है। उधर नहीं भरेंगे तो आगे मुझे मेरी जानकारी के हिसाब से कि फंड नहीं है, शहर की हालत खराब है, शहर का डेवलपमेंट भी करना है, तो कमिश्नर मैडम को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसे निर्देश है, मुझे ऐसा मालूम पड़ा है। तो मैं शहरवासियों को अपील करूंगा कि वो जिल्लत से बचे। जैसे आप देखेंगे कि नीलम कदम जी जैसे आए थे, टैक्स डिपार्टमेंट में हेड किए थे, तो ढोल नगारों के साथ उन्होंने टैक्स वसूलने का किया था, तो इससे भी और ज्यादा कार्रवाई हो सकती है। ये अगर 18 मार्च के बाद मैं बताना चाहती हूँ कि ये कि मार्च की कार्रवाई नहीं है, ये पूरे 1 साल चलने वाली कार्रवाई है। और क्या फिर मैं जब तक हूँ तब तक चलने वाली कार्रवाई, इसमें मैंने थर्ड पार्टी एजेंसी है, हमारे अधिकारी है, तो मैं देखूंगी कि मैं कभी भी रैंडमली भी चेक करने आ सकती हूँ कि आपका कितना है, आपकी टैक्स पावती दिखाइए, आपने कब भरा है, कितना भरा है। अब वो योजना में मैंने दिया था, आपको किया है नहीं, मैं अगली FIR भी करूंगी, एंक्रोचमेंट होगा, इलीगल होगा तो वो भी निकालेंगे। सो देयर विल बी एन नंबर ऑफ कार्रवाई, मतलब किसी भी तरीके की कार्रवाई, बहुत कड़क कार्रवाई इसमें आपकी तरफ हो सकती है। पंकज जी, शहर के बजट के मामले में हर साल भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। उसके बाद में हमेशा यह भी देखा गया है कि जो टैक्स कलेक्शन होती है उसका कोई महानगर पालिका ब्यौरा नहीं देती और शहर में विकास का अभाव है। तो क्या वो चीज है कि आज लोग अपना टैक्स तो भरे पर उसका फायदा मिल सकता है क्या? इस बारे में क्या कहेंगे पंकज जी? देखिए, पहले शहर में भ्रम था लोगों में कि हम जो टैक्स भरते हैं उसका सही से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें बड़ी बात है हमारे नेताओं की, जो कुछ भ्रष्ट नेता है उन्होंने अपने निजी कारणों में मिसयूज किया है फंड्स का। और जो पिछले कमिश्नर थे उनकी मैं बात नहीं करूंगा, पर जो नई मैडम कमिश्नर आई है उनसे शहरवासियों को काफी उम्मीद है। और वो एक नई आशा की किरण के साथ देख रहे हैं कि वो डैशिंग लेडी है, और पहले भी वो जिधर थे तो उन्होंने स्मार्ट सिटी वगैरह बना के शहर को डेवलप किया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे उल्लासनगर को भी वो वैसा ही डेवलप करेंगे, और ये जो टैक्स वो कर रहे हैं वो एकदम शहर के विकास में ही उपयोग होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है मैडम साहिबा से, और मुझे मालूम है वो ये उम्मीद पे खरी भी उतरेंगे। तो मैं शहरवासियों से अपील करूंगा, ये बेनिफिट बहुत ही अच्छा है, आप ये बेनिफिट के हिसाब से अपना टैक्स भरिए, बकाया क्लियर कीजिए, जैसे आगे आपको और यातनाएं और सहनी नहीं पड़े, जल्लत नहीं सहनी पड़े, इससे अच्छा टैक्स भर के खत्म करिए। दोस्तों, तो सुने आपने पंकज तिलोकानी जी के विचार और उनका विश्वास महानगर पालिका की आयुक्त मैडम के ऊपर। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि आप शहरवासियों की जो भरी हुई टैक्स है वो शहर के विकास कामों में ही उपयोग में लाई जाएंगी, जिसका शहरवासियों को पूरा पूरा ब्यौरा मिलेगा। दोस्तों, अब स्क्रीन पर आप जो एक टैक्स की रसीद देख रहे हैं उसमें आप टोटल अमाउंट अगर देखेंगे तो वह टोटल अमाउंट है तकरीबन 1,72,000 रुपए। और दोस्तों, उसी के बिल्कुल ऊपर आप अगर देखेंगे तो उसमें पेनल्टी का जो अमाउंट है वो लगभग 1,24,900 के आसपास है। तो दोस्तों, कई सारे शहरवासियों को 60 से 70% तक का फायदा भी हो रहा है। ऐसे भी कई सारे किस्से इस अभय योजना में लाभान्वित हुए हैं। दोस्तों, आपको एक दूसरी टैक्स पावती भी दिखाते हैं। दोस्तों, इस टैक्स पावती में भी आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि तकरीबन 42,000 रुपए की टैक्स का टोटल अमाउंट था, जिसमें से 17,000 रुपए के करीब जो है वो पेनल्टी या सरचार्जेस लगाए गए थे।
तो जिस भी महानुभाव की ये टैक्स रहेगी, उन्होंने इस अभय योजना का फायदा उठाते हुए अपने 17,000 रुपए बचा लिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को भी यह हम आह्वान करते हैं कि कृपया उल्लासनगर महानगर पालिका जहां जहां कैंप लगा रही है या जहां जहां पर टैक्स को भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, कृपया आप अपनी टैक्स रिसिप्ट उस काउंटर पर लेके जाइए और असेसमेंट करवाइए, ताकि आप भी इस आखिरी अभय योजना का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव के साथ बने रहिए ताकि हम आपके लिए शहर में हो रही अनेकों घटनाओं और विकास के जो मामले हैं हम आपके सामने ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।